एक मुख्य अंश ये भी था सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में कि जो हमारे मोस्ट वल्नरेबल, जो हमारे एल्डरली हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं और इसी तरह से जो छोटे बच्चे हैं, हमने उनको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको रिक्वेस्ट की थी, उनको कहा था कि आप कृपया आने वाले कुछ समय तक अपने घर में रहें, जब तक कि आपको कोई मेजर कार्य ना हो, बाहर ना जाएं, और उस तरह से रहते हुए अपने आप को इस महामारी से, इस बीमारी से बचाने के लिए वो रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लें। साथ ही इसमें मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे ये भी करना चाहूंगा कि जो और घर के लोग भी बाहर जाएं, वो ये भी ध्यान रखें, वो ये ना सोचें कि क्या वो बीमारी मुझे हो सकती नहीं है, मैं तो जवान हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरत उनको भी ये समझने की है कि जब वो बाहर जाके लौट के आते हैं तो अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, अगर उनको आज सिम्टम नहीं है, लेकिन अगर उनको ये इन्फेक्शन लगा तो लौट के आने के बाद अपने घर के और मेंबर्स को भी वो संक्रमित कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि वो भी जब बाहर रहें तब भी सोशल डिस्टेंस मैनेज करें, मेंटेन करें। ये हम सबको करने वाले, मिलकर करने वाला एक सतत प्रयास होगा जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एक और विषय बहुत मुख्य है कि जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो तब तक या तो हॉस्पिटलाइजेशन या इलेक्टिव सर्जरीज को अगर हम कुछ समय तक के लिए स्थगित कर सकते हैं तो वह बहुत एक अच्छा प्रयास होगा। इससे दो तरीके से हमें फायदे होंगे। एक तो क्योंकि इन जगहों पर इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एक पेशेंट होता है जो सर्जरी के लिए जाता है वो ऑलरेडी काफी वल्नरेबल होता है, तो हमें ये चाहिए कि उन जगह पर उन पेशेंट्स को वो इन्फेक्शन का खतरा जो है कम से कम हो, तो कम से कम उसे थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, जो हमारा स्टाफ है, जो आपको आज प्रयत्न करके मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उनको हम फ्री करके, उनको यूटिलाइज करके अगर केसेस कभी बढ़ते हैं तो हम उनके सपोर्ट्स को उनको यूज कर पाएंगे। तो यह एक अंश में आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा। एक और नॉलेज में आपकी लाना चाहूंगा कि अभी तक 206 टोटल पॉजिटिव केस, कंफर्म केसेस देश में आए हैं और 6700 के करीब, बल्कि उससे ज्यादा नंबर पर हम उनके कॉन्टैक्ट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। 4 डेथ हुई थी, जैसे कि मैंने कल भी आपको ब्रीफ किया था। इसमें एक मुख्य अंश ये है कि जितनी भी डेथ्स हुई हैं इनमें 64 साल प्लस और कोमॉर्बिडिटीज, यानी कि उनको उससे के अलावा भी ऑलरेडी कुछ बीमारियां थी जिसके कारण से वह वल्नरेबल थे और उनको हमें मतलब बड़े दुख के रूप में कहना पड़ेगा कि हमें उन्हें खोया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सबको हमें मिलके, सबके पूरे देश को मिलकर हमें इस विपत्ति से, इस समय से कैसे निकलना है, उसके लिए अगर हम कुछ दिन इस प्रिवेंटिव कार्य को कर पाएं, और जैसे कि उन्होंने जनता कर्फ्यू के बारे में कहा है, हम इसको एक जन आंदोलन, हम इसको एक जन जागृति और जन भागीदारी के रूप में एक चैलेंज लेते हुए इसके लिए हम एफर्ट करें और इसको सक्सेस बनाएं। ये मैं आप सबसे और आपके थ्रू मैं अभी समाज के अपने सभी सिटीजन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, मेरे कुलीग ने जैसे कवर किया अफवाहें और फेक न्यूज़, मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा। कल भी हमारी बात हुई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी अनवेरीफाइड एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट हो रही हैं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, पीआईबी के लोग हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी जाए, लेकिन उसको अगर मान लीजिए वेरीफाइड नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, प्लीज डोंट सर्कुलेट इट एटलीस्ट in your groups, so that will be a great help to the country and to the service to the nation. जहां तक कांटेक्ट नहीं ट्रेस हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि कांटेक्ट ट्रेसिंग एक कंटिन्यूस एफर्ट होता है। जब हम पेशेंट को पाते हैं तो उसके साथ ही इमीडिएटली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट से हम लोग उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसके कॉन्टैक्ट को लोकेट करते हैं, उसके कॉन्टैक्ट को लोकेट करने के बाद हम उसके थ्रू दूसरे कॉन्टैक्ट को लोकेट करते हैं। तो ये जो फिगर है, ये अगर मान लीजिए मैंने आपको आज बताया कि 6700 के करीब कॉन्टैक्ट्स को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल को इस फिगर में से आपको 6700 के 7000 भी हो सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस ऑनगोइंग एफर्ट होता है। इसके लिए अगर हम ये कहें कि क्योंकि जब आज आप देखिए, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि 206 के करीब पॉजिटिव केस देश में है, तो आज अगर हमारी फील्ड पे जो एक्शन चल रहा है, जो कि एक स्टेट के फर्दर नीचे के स्थाई पर जिले में चल रहा है, तो ये कंटिन्यूसली ऑनगोइंग एक्सरसाइज, इसका
हम हर घंटे अगर आपको इंफॉर्मेशन दें तो शायद हमारा फोकस इंफॉर्मेशन कलेक्शन पर ज्यादा हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एक्शन ऑन द फील्ड।